हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई। कैसे हैं आप लोग? इंद्रजीत। इंद्रजीत भाई, कैसे हैं आप? कैसा महसूस कर रहे हैं प्यारे बच्चों? बढ़िया महसूस कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। ठंड बहुत बढ़ गई भाई, यहाँ दिल्ली में तो बड़ी खतरनाक ठंड लग रही है। आपके इलाके में भी ठंड बढ़ गई है क्या? आपके इलाके में भी ठंड बढ़ गई है। चलिए शुरू करते हैं मेरे प्यारे भाई। एक आदमी 40 वस्तुओं पर लागत मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। वह अंकित मूल्य से 10% छूट पर 10 वस्तुओं को और 15% की छूट पर 20 वस्तुओं को बेचता है। फिर भी अगर उस व्यक्ति को कुछ लाभ अर्जित करना हो अगर उस व्यक्ति को कुछ लाभ अर्जित करना हो तो वह बची हुई वस्तुओं पर मैक्सिमम कितनी छूट दे सकता है? वह बची हुई वस्तुओं पर मैक्सिमम अधिकतम कितनी छूट की पेशकश कर सकता है? जवाब देंगे आपके सामने ये सवाल है। करो प्यारे बच्चों, कौन करेगा? जी। एक आदमी के पास ये सवाल पेपर का पूछा हुआ है, सेचसल 2019 का वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है। एक आदमी 40 वस्तु पर कॉस्ट प्राइस से 20% अधिक अंकित करता है। उसमें से वो 10% छूट पर 10 वस्तुओं को बेचता है, 15% की छूट पर 20 वस्तुओं को बेचता है। फिर भी अगर उसे कुछ प्रॉफिट अर्न करना हो तो वह बची हुई वस्तु पर मैक्सिमम अधिकतम कितना डिस्काउंट दे सकता है? मैक्सिमम कितना डिस्काउंट दे सकता है मेरे प्यारे भाई? जवाब दीजिएगा। करो मेरे दोस्त, कौन करेगा? देखो मेरे प्यारे भाई, जैसे ध्यान से समझने की कोशिश करेगा। आपसे सवाल में डिस्काउंट पूछा है, डिस्काउंट पे ध्यान दीजिए। एक आदमी ने 20% अपने सामान पे अंकित किया। एक आदमी ने मेरे दोस्तों कितना अंकित किया? 20% मार्कअप किया है, 20%। जैसे ध्यान से समझने की कोशिश करेगा, ये जैसे कॉस्ट प्राइस है 100, कॉस्ट प्राइस है 100 और उसने 20% अधिक अंकित कर दिया, यानी कि 120 रुपए कर दिया। आप बोलोगे हाँ जी सर, बिल्कुल सही। अगर मुझे मेरे प्यारे भाई नो प्रॉफिट नो लॉस चाहिए, नो प्रॉफिट नो लॉस, तो कितना डिस्काउंट देना पड़ेगा मेरे दोस्तों? जवाब दीजिएगा। नो प्रॉफिट नो लॉस चाहिए तो कितना डिस्काउंट होना चाहिए ओवरऑल? सुनो, एक आदमी ने 40 वस्तु खरीदी, कॉस्ट प्राइस से 20% अधिक मूल्य अंकित करा। 20% अधिक का मतलब है, मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, 20% मतलब 1/5, 5 रुपए का कॉस्ट प्राइस है तो उसने 6 रुपए अंकित किया। अगर नो प्रॉफिट नो लॉस चाहिए तो 6 रुपए के एमआरपी के सामान को वापस 5 पे बेचना होगा। तो 1/6, 1/6 का मतलब 16.66% आपको डिस्काउंट देना होगा ओवरऑल। तो आपका जो ओवरऑल डिस्काउंट है मेरे प्यारे में, जो ओवरऑल डिस्काउंट है वो 16.66% होना चाहिए। आप बोलोगे हाँ जी सर, बिल्कुल सही। बहुत ही बेहतरीन है, दिमाग लगाना होगा, ये सवाल आसान नहीं है इसको करना। जैसे एक आदमी ने 40 वस्तुएं खरीदी, तो 40 में से क्या किया? 40 वस्तुएं खरीदी और 20% अबव मार्कअप किया। वह मार्क प्राइस से 10% छूट पर 10 वस्तुएं बेचता है, 15% की छूट पर 20 वस्तुएं बेचता है। तो भैया पहले ना वस्तुओं का ब्रेकअप करो। 10 वस्तुएं, 20, 10 और 20 30 हो गया, बची 10 वस्तुएं। टोटल 40 वस्तु खरीदी है ना। रेशियो कितना है? 1:2:1। 10-20-10 का रेशियो कितना है? 1:2:1। थोड़ा सा दिमाग लगाना है। 1:2:1। आप बोलोगे हाँ जी सर, बिल्कुल सही बात, समझ में आ गई। भाई मैं यहां पे डिस्काउंट की बात कर रहा हूं मेरे दोस्तों, डिस्काउंट। ओके, मुझे यहां पर डिस्काउंट परसेंटेज ही निकालना है। उसने क्या किया है? उसने 10% छूट पर 10 वस्तुओं को 10 वस्तुओं को बेचा है 10% के डिस्काउंट पर। आप बोलोगे जी सर। और 20 वस्तुओं को बेचा है 15% के डिस्काउंट पर। भी 20 वस्तुओं को 15% के डिस्काउंट पर बेचा है। बाकी वस्तुओं को कितने परसेंट के मैक्सिमम डिस्काउंट पर बेचना चाहिए?
अगर उस व्यक्ति को कुछ लाभ अर्जित करना, कुछ लाभ अगर उस व्यक्ति को अर्जित करना हो, मैक्सिमम कितना डिस्काउंट वो दे सकता है रिमेनिंग आइटम से, जिससे कि उसको सम प्रॉफिट हो, कुछ प्रॉफिट हो। मेरे प्यार भाई, सम प्रॉफिट को छोड़ो, पहले नो प्रॉफिट नो लॉस की कंडीशन लगाओ। अगर मुझे कोई प्रॉफिट नहीं चाहिए, ओवरऑल नो प्रॉफिट नो लॉस चाहिए, तो ओवरऑल कितना डिस्काउंट देना होगा? तो आप कहोगे सर मैंने आर्टिकल का जो मार्कअप किया 20% किया, 20% मतलब 1/5, 5 रुपए का सीपीए तो 6 रुपए मैंने मार्कअप किया, तो डिस्काउंट कितना दिया है? 6 रुपए का सामान 5 में 1/6। अगर मैं ओवरऑल 16.66% डिस्काउंट दूंगा, ओवरऑल 16.66% डिस्काउंट दूंगा, 16.66% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है? अगर ओवरऑल 50/3% डिस्काउंट दूंगा मेरे प्यारे भाई, ओवरऑल 50/3% डिस्काउंट दूंगा, तो नो प्रॉफिट, पूरे ट्रांजैक्शन में ना तो कोई प्रॉफिट होगा ना ही कोई लॉस होगा। तो मेरे प्यारे भाई ये बताओ कि यहां मैंने कितना डिस्काउंट दिया होगा, यहां कितना अगर ओवरऑल में 16.66% की फ्रैक्शन वैल्यू है 50/3%। प्लीज यार कैसे विद्यार्थी हो, अगर ओवरऑल 50/3% डिस्काउंट दोगे तो पूरे ट्रांजैक्शन में ना तो कोई प्रॉफिट होगा ना ही कोई लॉस होगा। तो आप मुझे बताओ रिमेनिंग आर्टिकल पे कितना डिस्काउंट देना चाहिए? अगर किसी आदमी ने 20% मार्कअप कर दिया, 20% का मतलब 5 रुपए का सामान है तो 6 रुपए का अंकित कर दिया, कॉस्ट प्राइस 5 है तो 6 रुपए मार्क प्राइस कर दिया। यार इतना टाइम लगाओगे एक बात को समझने में, तो कैसे सिलेबस पूरा कर लोगे, भैंस आदमी हो? तो नो प्रॉफिट नो लॉस के लिए कितना डिस्काउंट देना चाहिए? 1/6, यानी कि 16.66% ओवरऑल डिस्काउंट दोगे तो नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। तो अब बताओ यहां रिमेनिंग आर्टिकल पे कितना डिस्काउंट देना चाहिए? भाई यहां 1 × 10 10 आ रहा है मेरे दोस्तों, 10%। यहां कितना है? 2 × 15 मेरे दोस्तों 30% 30 हो रहा है। ओवरऑल कितना? वेटेड एवरेज का इस्तेमाल कर रहा हूं, 1 और 2 3 और 1 4, ओवरऑल 4 है, तो 4 आर्टिकल का 50/3 कितना होना चाहिए? 100/3, 4 × 50 सॉरी 200/3। टोटल कितना होने 4 आर्टिकल का 50/3 यानी कि 200/3। ओवरऑल 200/3% होना चाहिए, जबकि यहां 10 और 30 40 हो रहा है, तो इसमें से 40 माइनस करेंगे तो यानी कि यहां कितना डिस्काउंट होगा आपका? 80/3%। 80/3% ओवर 80/3 का मतलब अप्रोक्स 26.66%। आप बोलोगे जी सर, यानी कि रिमेनिंग आर्टिकल पे, अगर रिमेनिंग आर्टिकल पे आप 26.66% डिस्काउंट दोगे तो ओवरऑल ट्रांजैक्शन में ना तो कोई प्रॉफिट होगा ना ही कोई लॉस होगा। अगर आप रिमेनिंग आर्टिकल पे, बचे हुए आर्टिकल पे 26.66% डिस्काउंट दोगे तो ना ही आपको कोई प्रॉफिट होगा ना ही आपको कोई लॉस होगा। लेकिन सवाल की लैंग्वेज बहुत बढ़िया है। सवाल में पूछा गया है अगर वो कुछ प्रॉफिट अर्न करना चाहता है, सम प्रॉफिट अर्न करना चाहता है, तो कितना डिस्काउंट दोगे? 26.66% डिस्काउंट दोगे तो ना ही कोई प्रॉफिट होगा ना ही कोई लॉस होगा। लेकिन 26.66% से हल्का सा कम अगर आप डिस्काउंट दोगे और मैक्सिमम भी रखना है, तो मैक्सिमम अगर आप 26% डिस्काउंट दोगे तो दुकानदार को, आदमी को कुछ ना कुछ प्रॉफिट जरूर होगा। तो फॉर सम प्रॉफिट मैक्सिमम 26% डिस्काउंट दे सकते हो नियरेस्ट इंटीजर में। तो इस सवाल का आंसर है बी ऑप्शन, 26%। बड़ा अच्छा सा लॉजिक है। 26.66% डिस्काउंट दोगे तो नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। आपको सम प्रॉफिट चाहिए तो 26.66% से हल्का सा कम, मैक्सिमम 26% आप डिस्काउंट अलाउ करोगे। बहुत बढ़िया सवाल है। सवाल को बहुत शॉर्ट में किया गया है तो इसमें दिमाग ज्यादा लगाना होगा। वेटेड एवरेज का कंसेप्ट इस्तेमाल किया गया है। सेम ऐसा ही एक क्वेश्चन है 117 नंबर, इसको खुद से ट्राई करिएगा मेरे प्यारे भाई, ठीक है। वेटेड एवरेज है। आगे चलेंगे अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 118 जी, जवाब देंगे इस क्वेश्चन का क्या आंसर है, करो। वेरी गुड विनय। वेटेड एवरेज प्यारे भाई, जिसको वेटेड एवरेज नहीं आता वो दोबारा लेक्चर देखो जाके परसेंटेज का। ए डीलर मार्क्स आर्टिकल एट ए प्राइस दैट गिव्स हिम, कितनी बार मैं आपको वेटेड एवरेज डेविएशन बता चुका हूं, बार बार वही चीज पूछते हो। ये नहीं कि एक बार जाके पढ़ लो दोबारा से। एक व्यापारी वस्तुओं का दाम इस प्रकार रखता है कि उसे 30% का लाभ हो।
कुल वस्तुओं का 6% हिस्सा उसके परिसर में आग लगने से जलकर बर्बाद हो गया। 24% वस्तुएं सॉल्ड हो गई, गंदी हो गई और उन्हें कॉस्ट प्राइस के आधे दाम पे बेचना पड़ा। रिमेनिंग वस्तुओं को हमने मार्क प्राइस एमआरपी पे बेचा। तो आपसे पूछा है व्हाट परसेंट प्रॉफिट और लॉस डिड द डीलर मेक ऑन द कंसाइनमेंट। वस्तुओं को ज्ञात कीजिए कि इस प्रक्रिया में कितने परसेंट का लाभ या हानि हुई। बड़ा बेसिक सा सवाल है, कुछ भी नहीं है। जैसे मैंने मान लिया कि टोटल 100 वस्तुएं 100, तो 100 में से 6%, 6 वस्तुएं ऐसी है जो आग में जल गई। मैंने आपको पहले ही समझा रखा है कि आपने कोई सामान खरीदा और सामान खराब हो गया, बर्बाद हो गया, तो इसका मतलब 100% लॉस, 100% का आपको लॉस हो गया। ये पेन खरीद के लाए, आपके दोस्त ने पेन चुरा लिया, तो आपको कितना नुकसान हुआ? 100% नुकसान हुआ। ठीक है प्यारे भाई। 24% वस्तुएं गंदी हो गई, उनको कॉस्ट प्राइस के आधे दाम पर बेचना पड़ा। तो भैया 24 वस्तुएं गंदी होगी, कॉस्ट प्राइस के आधे दाम पे बेचना पड़ा, यानी कि 50% में बेचना पड़ा। 100% का सामान है, 50% में ही बेचना पड़ा, तो यहां कितना लॉस हुआ आपको? 50% का लॉस हुआ, 50% का लॉस हुआ। बाकी कितनी वस्तुएं बची? बाकी वस्तुएं बची 70 वस्तुएं बची बाकी। राम कितनी बार बताऊं, जाके पढ़ क्यों नहीं लेते वेटेड एवरेज? भाई कैसे आदमी हो। बाकी वस्तुओं को उसने मार्क प्राइस पर बेचा। आदमी ने मार्क प्राइस इस तरीके से फिक्स किया है कि उसे 30% का लाभ हो, यानी कि मार्क प्राइस जो है वो कॉस्ट प्राइस से कितना ज्यादा है? 30% ज्यादा है। मार्क प्राइस जो है कॉस्ट प्राइस से कितना ज्यादा है? 30% ज्यादा है। आपसे पूछा है ओवरऑल कितने प्रतिशत का आपको प्रॉफिट हुआ ओवरऑल, तो क्या है? चाहे वेटेड एवरेज लगा लो, चाहे डेविएशन लगा लो, इच्छा आपकी है। 100 सवाल मैं आपको ऑलरेडी करवा चुका हूं वेटेड एवरेज पे। 1 लाख सवाल और भी करवा दूं ना तो भी पूछ कहोगे सर बेसिक से बताओ, कि तुम पढ़ने को तैयार ही नहीं हो, रिवीजन ही नहीं करते। प्रॉफिट लॉस में ही कम से कम 50 सवाल हो चुके हैं। मैं पहले बता चुका हूं कि अगर कोई सामान आपका खराब हो जाता है, बर्बाद हो जाता है, तो इसका मतलब 100% लॉस है। कैसे? जैसे पेन है भाई, आप ये पेन 5 रुपए का खरीद के लाए और ये आग में जल गया, तो आपको कितना नुकसान हुआ? 5 रुपए पे 5 रुपए का नुकसान हुआ, यानी कि कितना? 100% लॉस। क्लियर है? आप बोलोगे जी। तो ये 6 वस्तुएं जो हैं, ये क्या लिखा है मैंने? वस्तुएं। मैंने टोटल वस्तुओं को 100 मान लिया, तो 6 वस्तुएं आग में जल गई। आग में जल गई का मतलब यहां पे 100% लॉस हुआ। 24 वस्तुओं को सीपी से आधे दाम पे बेचा, यानी कि 100% सीपी होता है, 50% में ही बेचा, तो 50% का लॉस हुआ। बाकी 70 वस्तुओं को एमआरपी पे बेचा। अब मार्क प्राइस जो है कॉस्ट प्राइस से 30% ज्यादा है, तो यानी कि यहां प्रॉफिट कितना होगा? 30%। ओवरऑल क्या होगा? तो ओवरऑल देखो वेटेड एवरेज बड़ी आसानी से निकलेगा। माइनस का 600 और ये माइनस का 1200, माइनस 1800 हो गया, और प्लस 2100। अब 2100 और माइनस 1800, 300% आ गया। कितने सामान पर? आप बोलोगे जी सर टोटल 100 है। फाइनल आंसर पॉजिटिव आया तो पॉजिटिव होगा, यानी कि आपको ओवरऑल 3% प्रॉफिट होगा। ये सवाल का आंसर था सी ऑप्शन। ओवरऑल आपको 3% प्रॉफिट होगा। सभी बच्चे समझ गए हैं, बहुत ही बढ़िया सवाल था। आगे चलेंगे तो ये टाइप आपका समाप्त होता है। ठीक है, ये डिस्काउंट का एक इंपॉर्टेंट टाइप था। कल भी मैंने इस पे 3-4 सवाल कराए, आज भी क्वेश्चन कराए। ठीक है ना। धर्मेंद्र कह रहे हैं सर हमें कैसे पता चलेगा 100 वस्तु मानना है? धर्मेंद्र को कि यहाँ डाटा काफी आसान है। डाटा आसान है तो 100 मान लेते हैं। डाटा टिपिकल होता तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके डिनोमिनेटर का एलसीएम मानते। ये बात मैं आपको 100 बार बता चुका हूं। ठीक है, फिर भी आप पूछने से बाज नहीं आओगे कि आप एक नंबर के गधे, कचरा, सड़ी बुद्धि और मनहूस बेवकूफ किस्म के आदमी है, धरती पे बोझ, जिसको तत्काल प्रभाव से शिफ्ट डिलीट कर दिया जाए तो इस धरती पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो दीपाली। सॉल्यूशन के पीछे भागते हो, जबकि सवाल तो जो है क्वेश्चन में छुपा हुआ है। सॉल्यूशन के पीछे जितना भाग रहे हो, सवाल के पीछे भी उतना ही भागो। कोई डाउट आता है क्वेश्चन पढ़ो, कोई डाउट आता है क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन को जितना ढंग से और पूरे फोकस के साथ पढ़ोगे उतना ज्यादा आपको फायदा होगा।
जी अगला सवाल। ठीक है, यहां से टाइप चेंज कर रहा हूं मैं। अब यहां पे सारे मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चन है। ये फिक्स पैटर्न का सुधाकर सवाल में दिया हुआ है बेटा, क्वेश्चन को पढ़ो। यार वो चीजें क्यों पूछते हो जो ऑलरेडी सवाल में दी हुई हैं? हैं? हद होती है भाई। सुनो, अब यहां से जो भी क्वेश्चन है वो सब मिसलेनियस टाइप के हैं, ध्यान से सुनेगा। शाह मोबाइल खरीदने की दुकान पर गया। दुकानदार ने उससे कहा कि यदि वह रसीद चाहता है ना, बिल चाहता है, तो उसे 23.5% टैक्स देना पड़ेगा। यदि वह रसीद नहीं चाहता है तो उसे मोबाइल के वास्तविक मूल्य पर 9% का डिस्काउंट मिलेगा। श्याम ने रसीद नहीं लिया और 5460 में मोबाइल खरीद लिया। तो ज्ञात करिए इस प्रकार श्याम ने कितने रुपए बचाए। काफी डाटा आसान है। जैसे एक मोबाइल की कीमत है 100 रुपए। एक मोबाइल की जो कीमत है मेरे दोस्तों, प्राइस 100 रुपए। दुकानदार ने बोला कि भाई साहब अगर आप बिल मांगोगे तो आपको 23.5% टैक्स देना होगा। यानी कि 100 रुपए का सामान है तो 23.5% एक्स्ट्रा आपको मुझे 123.5 पे करना होगा, 123.5 रुपये पे करना होगा। लेकिन अगर आप टैक्स नहीं मांगते हो, ब्लैक में मोबाइल खरीदते हो, तो 9% का मैं आपको डिस्काउंट दूंगा। टैक्स तो दूर और सस्ते में दूंगा मोबाइल। 100 का 9% डिस्काउंट दोगे तो मैं आपको मोबाइल केवल 91 में ही दूंगा। श्याम बोला ये बढ़िया डील है, ब्लैक में दे दो। तो मेरे प्यारे भाई, अगर टैक्स भरता, रसीद मांगता तो इतना पैसा पे करना पड़ता, लेकिन श्याम ने बिल नहीं लिया तो कितना पैसा पे किया? 91। तो श्याम को बचत कितने की हुई है भाई? इतने रुपए की बचत कर दी ना। अगर रसीद मांगता तो 123.5 पे करना पड़ता। उसने रसीद ली ही नहीं। उसने मेरे प्यारे भाई बिना रसीद के मोबाइल खरीदा। तो कितने में खरीदा? 91। तो कितने की बचत की इसमें से घटाओ। 123.5 में से 91 घटाएंगे तो 32.5। 32.5 यूनिट की श्याम ने बचत कर ली। श्याम ने रसीद नहीं लिया है और मोबाइल को 5460 में खरीदा है। तो जब श्याम ने रसीद नहीं लिया तो मोबाइल को खरीदा कितने में? 91 में। इसी 91 यूनिट की वैल्यू सवाल में 5460 दिए। बताओ बच्चों कितने गुना है? तो 60 टाइम्स है, 60 गुना है। तो आप बताओ मेरे प्यारे भाई, ठीक है, श्याम ने कितने की बचत की? तो 32.5 का 60 गुना, इतने रुपए की श्याम ने बचत की है मेरे प्यारे भाई। क्लियर है? कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों? 1920 में 30 जोड़ेंगे 1950 रुपए। तो 1950 रुपए की श्याम ने बचत की है। बड़ा बेसिक सा सवाल है, ठीक है। तो ये आसान सवाल भी होते हैं मेरे प्यारे भाई, इनमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला क्वेश्चन लेंगे, सवाल नंबर 120। बच्चों जवाब दो। ये सारे मिक्स क्वेश्चन हैं। टैक्स बचा लिया अमर उसने, वेरी गुड। 35% डिस्काउंट के साथ एक व्यापारी एक वस्तु खरीदता है। व्यापारी वस्तु का मूल्य 600 रुपए बढ़ाकर अंकित करता है और 15% का डिस्काउंट प्रदान करता है ना। व्यापारी कितना डिस्काउंट लेता है? 15% का डिस्काउंट लेता है। यदि व्यापारी का प्रॉफिट 432 रुपए है, 432 रुपए, तो वस्तु का आरंभ में अंकित मूल्य क्या था? वस्तु का एमआरपी क्या था? ये आपसे पूछा गया है, जवाब दो। करो प्यारे दोस्त। करेक्ट। बहुत बेहतरीन सवाल है। देखेगा, आपको बात पता है कि अगर आप किसी सामान को एमआरपी पे बेचोगे तो जितना आपने मार्कअप किया है प्रॉफिट भी उतना ही होगा। लेकिन आप सामान को एमआरपी पे नहीं बेच पाते हो, आप एमआरपी पे कुछ डिस्काउंट देके बेचते हो, जिससे आपको प्रॉफिट कम होता है। भाई अगर किसी व्यापारी ने एक सामान का मार्कअप कितना किया? 600 रुपए बढ़ाकर अंकित किया, तो अगर वो सामान को एमआरपी पर ही बेचता, मैक्सिमम रिटेल प्राइस में, मार्क्ड प्राइस में बेचता, तो 600 रुपए का ही प्रॉफिट होता। अगर सामान को एमआरपी पे बेचता तो 600 रुपए का प्रॉफिट होता। लेकिन व्यापारी को प्रॉफिट हुआ कितना है? 432 रुपए। अगर सामान को एमआरपी में बेचता, मेरे प्यारे भाई ध्यान से सुनेगा,
तो प्रॉफिट होता 600 रुपए, लेकिन व्यापारी को प्रॉफिट हुआ कितना है, 432 रुपए का ही प्रॉफिट हुआ। तो बीच का पैसा कहां गया, ये बीच का जो प्रॉफिट है कितना है मेरे प्यारे भाई, 600 में से 432 आप घटाएंगे 168 रुपए, 168 रुपीज प्रॉफिट कम हुआ आपको। ये कम क्यों हुआ है मेरे प्यारे भाई, 168 रुपीज प्रॉफिट कम, क्योंकि आपने मेरे प्यारे भाई एमआरपी पर 15% डिस्काउंट दिया है। तो उसी 15% डिस्काउंट की वैल्यू 168 रुपए है, 168 रुपीज है। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, ये हुई ना बात, ठीक है। ध्यान से समझने की कोशिश करेगा। एक व्यापारी ने वस्तु खरीदी है 35% डिस्काउंट के साथ, ध्यान सुनिएगा। 35% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है, 35% की फ्रैक्शन वैल्यू है मेरे दोस्तों 7/20, 7/20। जैसे जैसे किसी आर्टिकल का मार्क प्राइस 20 यूनिट है, मैंने मान लिया किसी आर्टिकल का जो मार्क प्राइस है 20 यूनिट है, 20 यूनिट। आप बोलोगे हाँ जी सर 20 यूनिट मान लिया। तो एक व्यापारी ने 35% डिस्काउंट पे खरीदा, तो 20 का 35% कितना होता है 7। तो व्यापारी ने खरीद लिया 13 रुपए में, व्यापारी ने कितने में खरीद लिया 13 यूनिट पे, 13 यूनिट में। ये रेशियो में सर्कल में बंद कर दे रहा हूं। जैसे एक वस्तु का एमआरपी 20 था, 20 पे 35% डिस्काउंट यानी कि 13 में खरीद लिया। खरीदने के बाद वस्तु का जो मार्क प्राइस है वो 600 रुपए बढ़ा के अंकित कर दिया। अब 13 यूनिट में खरीदा और 600 रुपए एमआरपी बढ़ा के फिक्स कर दिया है ना, मार्कअप कितना किया 600 रुपए, 600 रुपए प्राइस बढ़ा के उसने स्टिकर लगा के चिपका दिया। फिर उसने क्या किया, इस पे 15% का डिस्काउंट दिया। भाई अगर वो एमआरपी पर बेचता तो प्रॉफिट भी 600 का होता, लेकिन उसको प्रॉफिट कितना हुआ, 432 रुपए का ही प्रॉफिट हुआ है। आप बोलोगे हाँ जी सर प्रॉफिट 600 रुपए की बजाय 432 रुपए का हुआ है, तो 168 रुपए कम प्रॉफिट हुआ। ये कम प्रॉफिट क्यों हुआ है, कि उसने 15% का डिस्काउंट दिया। तो भाई इस सामान पे उसने एमआरपी फिक्स किया है दुकानदार ने खरीदने के बाद, इस पे 15% डिस्काउंट दिया। कितना डिस्काउंट दिया, 15%। 15% की फ्रैक्शन वैल्यू कितना है, 3/20। क्लियर, आप बोलोगे जी सर। तो सवाल में इसी की वैल्यू 168 रुपीज है। आप बोलोगे हाँ जी बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत। इस बात को कोई भी स्टूडेंट आराम से समझ सकता था कि भाई आप किसी वस्तु का मार्क प्राइस 600 रुपए बढ़ा के अंकित करोगे तो 600 रुपए प्रॉफिट होना चाहिए, लेकिन प्रॉफिट आपको 432 ही हो रहा है, तो 168 रुपए कम प्रॉफिट हुआ। क्यों प्रॉफिट हुआ, क्योंकि आपने एमआरपी पे डिस्काउंट दिया है 15%। तो एमआरपी का 15% डिस्काउंट ही 168 रुपए। बड़ा सिंपल लॉजिक है। तो यहां से सॉल्व कर लेते हैं। 3 से चला जाएगा भाई, 3 पंजे 15, 3 चिंग 18। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। यहां से 13 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी मेरे दोस्त, आप कहोगे सर 13 यूनिट की वैल्यू आएगी 56 गुणा 20, 1120। 1120 में से 600 घटाओगे 520, 13 यूनिट की वैल्यू 520 रुपए है। 13 की वैल्यू 1120 में 600 घटाओगे यानी कितने गुना, 40 गुना। 13 चौका 52, 40 टाइम्स है 40 गुना। तो एमआरपी पूछा है, तो वस्तु का एमआरपी मार्क प्राइस भी 40 गुना होना चाहिए ना। 20 गुणा 40 यानी कि 800 रुपए, 800 रुपीज इस सवाल का उत्तर है। बहुत ही अच्छा सवाल था। तो आरंभ में वस्तु का जो अंकित मूल्य था वो 800 रुपए था। बी ऑप्शन करेक्ट है। बहुत ही प्यारा, शानदार और एक उम्दा सवाल है दोस्तों। इसमें आपको लॉजिक भी लगाना है, कैलकुलेशन इसमें ज्यादा नहीं है। आगे चलते हैं, अगला सवाल ही बताइएगा, जल्दी से करो। प्रॉफिट तो हमेशा कॉस्ट प्राइस पे ही निकाला जाता है। प्रयाग कहने तेरे कहां से आया भाई, 20 रुपए के सामान पे 35% डिस्काउंट, 20 का 35% 7 होगा, तो फिर बचेगा कितना, 13। क्वेश्चन की पहली लाइन में ही सब कुछ दिया हुआ है जी। अगला सवाल देखेंगे। एक कंपनी 15% डिस्काउंट देने के बावजूद भी 19% का प्रॉफिट कमाती है। यदि कॉस्ट प्राइस को 12% बढ़ा दिया जाए
और मार्क प्राइस को 10% बढ़ा दिया जाए, कंपनी अब भी 15% का डिस्काउंट देती है, यदि कंपनी अब भी 15% का डिस्काउंट देती है तो नया प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा? बहुत ही बढ़िया सवाल है, कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सीपी से एमपी का रेशियो चाहिए। एक कंपनी 15% डिस्काउंट देने के बावजूद भी 19% का प्रॉफिट कमाती है, तो आप यहां से सीपी से एमपी का रेशियो, उस कंपनी का जो सामान है, सीपी से एमपी का रेशियो निकाल सकते हैं। सीपी बटे एमपी कितना आ जाएगा दोस्त? 100 माइनस डी, 100 माइनस 15 85 अपॉन 100 प्लस पी, 100 प्लस 19 119। ये किससे चला जाएगा? 17 से। 17 पंजे 85, 17 छिका 102, 17 सत्ते 119। सीपी से एमपी का रेशियो 5:7 आ गया। आर्टिकल के कॉस्ट प्राइस से मार्क प्राइस का रेशियो 5:7 आ गया, सीपी से एमपी का रेशियो। अब सवाल देखो, अब सवाल यह है, यदि कॉस्ट प्राइस को 12% बढ़ा दिया जाए, ये कॉस्ट प्राइस था 5, कॉस्ट प्राइस को 12% बढ़ा दोगे तो अब कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा? 112% हो जाएगा, 112%। और मार्क प्राइस को 10% बढ़ा दिया जाए, मार्क प्राइस को 10% बढ़ाओगे तो 110% 1.1 गुना हो जाएगा। और कंपनी अब भी 15% डिस्काउंट देती है। आपने मार्क प्राइस को पहले 10% बढ़ाया, इतना हो गया मार्क प्राइस। कंपनी अब भी 15% डिस्काउंट देती है, कंपनी अब भी 15% डिस्काउंट देगी, तो सामान को कितने बेचेगी? 85% में बेचेगी। भाई मार्क प्राइस था 7, आपने मार्क प्राइस को 10% बढ़ाया, यानी कि मार्क प्राइस 110% 1.1 गुना हो गया। और मार्क प्राइस पे कंपनी अभी भी 15% डिस्काउंट दे रही, 15% डिस्काउंट दे रही, तो कंपनी सामान को अभी भी 85% में बेच रही है, यानी कि ये अब सेलिंग प्राइस है कंपनी का। यानी कि कंपनी इतने रुपए का सामान इतने रुपए में बेच रही है, मैंने रेशियो ले लिया। तो प्यारे भाई प्रॉफिट कितना होगा? शाश्वत प्रॉफिट हमेशा कॉस्ट प्राइस पे होता है। कैसी बात कह रहे हो आप? पागल हो गए क्या? तो जब भी ऐसा सवाल आए, ऐसा पहले भी हुआ है, हम इसका रेशियो लेंगे। 1.1 कैसे हो रहा है बेटा? किसी संख्या को 10% बढ़ाओगे तो 110% हो जाएगा, और 110% को कहते हैं 1.1। क्लियर है? आप बोलोगे जी। तो सीपी को आपने 12% बढ़ाया, 112% 1.12 गुना हो गया। ठीक है ना? वही चीज की गई, तो यहां से आपको रेशियो लेना है। देखिए दशमलव से मेरे प्यारे भाई यहां पे दशमलव कट जाएगा, 5 से चलेगा ये 85, 17 बार, 17 बार, और 7 से मेरे दोस्तों 112 चला जाएगा आपका 16 बार, 16, और दशमलव से आपका 0। तो 160 रेशियो 11 गुणा 17 आ जाएगा 187, 160 रेशियो 187, ये हो गया 11 गुणा 17 187। तो आपको कितना प्रॉफिट होगा? 17 रुपए का प्रॉफिट होगा, अभी 27 का प्रॉफिट होगा, 27 रुपए का प्रॉफिट होगा 160 रुपए के सामान पर, परसेंटेज में इंटू 100%। आप बोलोगे जी सर, ठीक है ना? 20 पंजे 100, ये 8, तो 27 पंजे 135/8, 135 को जब 8 से भाग करेंगे तो कितना जाएगा मेरे दोस्तों? 16 × 8 = 128, 16 सही 7/8%, यही होगा। 135/8, तो 16 सही 7/8, 7/8 होता है 0.875, तो 16.875% आएगा, डी ऑप्शन। ऐसे सवाल में आप हमेशा रेशियो लेते हो। क्लियर है? बड़ा बेसिक सा सवाल था, घर से पढ़ के आया करो, पढ़ा करो, घर पे जाके मेहनत किया करो। कितने बालक ऐसे जिन्होंने ये सवाल घर पे खुद से करने की कोशिश करी? दिल पे हाथ रख के सच सच बताना, आप में से कितने बालक ऐसे हैं जिन्होंने ये सवाल घर से करने की कोशिश करी? जितना भी पढ़ा है वो घर पे जाकर रिवाइज किया। धर्मेंद्र कह रहे सर लॉस परसेंटेज भी पूछ सकता है। बेटा लॉस तभी तो पूछेगा जब लॉस हो रहा होगा, ना तो प्रॉफिट है। करिए।
हाँ भाई, सारे सवाल मेंस के ही हैं, प्री के क्वेश्चन नहीं है। अब मैं आपको प्री के करवाता रहूंगा बेटा, 122वां सवाल कर रहे हैं, चैप्टर खत्म होने वाला है। करो। देखो बहुत ही बेहतरीन सवाल है, इससे आसान सवाल बन ही नहीं सकता। मजा आ जाएगा मेरे प्यारे भी, ध्यान से। ठीक है, सब मिसलेनियस वैरायटी है। यदि फातिमा 60 एक जैसे खिलौने को मार्क प्राइस पर 40% डिस्काउंट के बाद बेचती है, ठीक है, इनमें से 10 खिलौने आग में झुलस के बर्बाद हो गए। अब बचे हुए खिलौनों को एमआरपी पे कितने परसेंट डिस्काउंट पर बेचा जाए ताकि वह पहले के बराबर प्रॉफिट कमा सके, सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट हो। देखिएगा मेरे प्यारे भाई, फातिमा एक लड़की है, उसने 60 खिलौने खरीदे हैं, उनका कुछ ना कुछ एमआरपी है 60 खिलौनों का। फातिमा 60 खिलौनों पे 40% डिस्काउंट के बाद बेचती है। 10 खिलौने जल गए, अब बचे 50 खिलौने। तो इन 50 खिलौनों पे कितना डिस्काउंट देना चाहिए जिससे कि सेम उतना ही प्रॉफिट हो, अमाउंट जितना पहले होता था। मतलब जितना प्रॉफिट पहले होता था अभी भी उतना ही प्रॉफिट चाहिए, यानी कि सामान को सेम सेलिंग प्राइस पे बेचना होगा। जितने रुपए का सामान पहले बिकता था आज भी उतने रुपए का ही सामान बिकना चाहिए। भाई मैंने मान लिया कि माना एक खिलौने का जो मार्क प्राइस है 1 रुपए है, माना एक खिलौने का जो एमआरपी है वो 1 रुपए है। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। तो फातिमा बेचती है 60 खिलौने, 60 खिलौनों का एमआरपी क्या होगा, 60 रुपए। एक खिलौने का एमआरपी 1 रुपए, 60 खिलौनों का 60 रुपए होगा। 60 रुपए के सामान पे फातिमा 40% डिस्काउंट देती है, तो फातिमा बेचती कितने में है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या आएगा। अगर आप 40% डिस्काउंट दे रहे हो तो आप सामान को कितने में बेच रहे हो, मार्क प्राइस के 60% बेच रहे हो, मल्टीप्लाइंग फैक्टर आएगा 60%। ये इक्वल होना चाहिए किसके, 60 खिलौनों में से 10 खिलौने आग में जल गए, बचे कितने, 50 खिलौने। इन 50 खिलौनों पे कितना डिस्काउंट देकर आपको बेचना चाहिए, तो 50 खिलौनों का मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना आएगा निकालो। तो आप कहोगे सर 50 से 60 ये चला जाएगा 1.2 बार 72%, यानी कि इन 50 खिलौनों को आपको 72% में बेचना पड़ेगा, मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। अगर 50 खिलौनों को आपको 72% में बेचना है तो डिस्काउंट कितना दोगे, 100 में से 72 घटाएगा, 28% का आप डिस्काउंट दोगे। डी ऑप्शन इस सवाल का आंसर है। बहुत ही बेसिक सा सवाल था, वन लाइनर। ठीक है बच्चों, यह सवाल सीएचएसएल के पेपर में भी आया है और यह सवाल कैट के पेपर में भी आया है, दोनों एग्जाम में क्वेश्चन आया है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन ये बताइएगा, सवाल नंबर है आपके सामने 123, स्टूडेंट जवाब देंगे। लैंग्वेज देखो रोहित, एक मार्केट में, इन ए मार्केट द प्राइस ऑफ मीडियम क्वालिटी मैंगो इज हाफ ऑफ गुड मैंगो। एक बाजार में मीडियम क्वालिटी मैंगो का जो प्राइस है वो गुड क्वालिटी मैंगो का आधा है। एक शॉपकीपर ने 80 किलो गुड मैंगो खरीदे, 40 किलो मीडियम क्वालिटी के मैंगो खरीदे मार्केट से, और इनको एंड देन सेल्स ऑल दीज, और इन सभी को बेचा है, सेल्स ऑल दीज, इन सभी को बेचा है एट ए कॉमन प्राइस विच इज 10% लेस देन द प्राइस एट विच ही बॉट द गुड वंस। और इन सभी मैंगो को एक कॉमन प्राइस पे बेचा। वो कॉमन प्राइस क्या है, कॉमन प्राइस वो है जिसपे गुड क्वालिटी के जो मैंगो जिस दाम पे खरीदे ना उससे 10% के कम प्राइस में बेचा है। तो आपसे पूछा है ओवरऑल प्रॉफिट क्या हुआ उसका, ओवरऑल प्रॉफिट करेंगे मेरे प्यारे भाई, सुनो क्या है इस सवाल का आंसर। तो भाई समझने की कोशिश करेगा, मार्केट में दो टाइप के आम है, गुड क्वालिटी और मीडियम क्वालिटी, है ना, गुड क्वालिटी आम और मीडियम क्वालिटी आम। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, मीडियम क्वालिटी के। साल बोला है गुड क्वालिटी मैंगो का जो प्राइस, मीडियम क्वालिटी मैंगो का जो प्राइस है वो गुड क्वालिटी मैंगो का आधा है। भाई अगर गुड क्वालिटी आम 2 रुपए का है तो मीडियम क्वालिटी आम 1 रुपए का है। बात समझे कि नहीं समझे, आप बोलोगे जी सर बढ़िया वाला आम 2 रुपए का है तो मीडियम क्वालिटी का आम 1 रुपए का है। 80 किलो उसने आम खरीदे बढ़िया क्वालिटी के, 40 किलो खरीदे उसने मीडियम क्वालिटी के। तो आप
मेरे दोस्तों यहां से क्वांटिटी का भी रेशियो ले सकते हैं, चाहे तो आप क्वांटिटी का रेशियो लो या मत लो, इच्छा आपकी है। मैं तो रेशियो ले लेता हूं, आई एम ए रेशियो मैन। 40 से भाग कर देंगे, यानी कि उसने गुड क्वालिटी के 2 आम खरीदे हैं तो मीडियम क्वालिटी का 1 आम खरीदा है, ये आ गया। तो आप मुझे बताओ खरीदने में टोटल खर्चा कितना हुआ। गुड क्वालिटी आम 2 रुपए का, 2 खरीदे, 2 दूनी 4 और 1 एकम 1, यानी कि टोटल खर्चा हुआ मेरे दोस्तों उसका खरीदने में 5 रुपए का खर्चा हुआ। जब बेचने की बारी आई तो सारे आमों को बेचा है उसने। तो सारे आम है कितने भाई, दो दो ये हैं और 1 ये मीडियम क्वालिटी का है, 2 और 1 3, टोटल 3 आम उसने बेचे हैं भाई। 2 गुड क्वालिटी के हैं, 1 मीडियम क्वालिटी का, 3 आम उसने बेचे हैं। और ये 3 आम किस दाम में बेचे हैं, जो गुड क्वालिटी मैंगो का प्राइस है उससे 10% कम दाम पर बेचा है। सवाल को देखो, जो गुड क्वालिटी मैंगो का प्राइस है उससे 10% कम दाम पर बेचा है। गुड क्वालिटी मैंगो का प्राइस कितना है, 2 है, 2 से 10% कम कितना होता है, 1.8, यानी कि 1.8 रुपए के हिसाब से बिक रहा है। आप बोलोगे जी सर तो कितना प्रॉफिट होगा, 5 रुपए का सामान, 5 रुपए का सामान 18 तिया 54, 5.4 में बिकेगा टोटल, तो प्रॉफिट कितना होगा मेरे दोस्तों, 0.8%। 5 का 0.8% होता है 0.4 रुपए, जो कि प्रॉफिट हुआ है। तो बी ऑप्शन इस सवाल का आंसर है, 5 का 8%। 5 का 8% ही तो 0.4 रुपए है, आपको प्रॉफिट कितना हो, 5.4। इस सवाल को करवाने का पर्पस यही था कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब इस टाइप का सवाल आए तो आपको ना मेरे प्यारे में रिलेट करना है, एज्यूम करके करना है। आपको प्राइस का रेशियो पता है, आपको क्वांटिटी का रेशियो पता है, खरीदने में कितना खर्चा हुआ वो निकाल लो, जब बेचने की बारी हुई तो टोटल सामान कितने में बिका वो निकाल लो, और आप यहां से प्रॉफिट निकाल सकते हैं। बेसिक सा सवाल है। आगे चलेंगे, अगला सवाल, सवाल नंबर है आपके सामने 124। करेंगे दोस्त, जल्दी से करेंगे फटाफट, क्या उत्तर है। देखेंगे, ये बहुत ही बेहतरीन सवाल है, बहुत ज्यादा लॉजिक इस सवाल को करने के लिए चाहिए। सैम ने एक वस्तु 14,800 रुपए में खरीदी है। ये क्या दिया, कॉस्ट प्राइस दिया है। सैम ने एक वस्तु 14,800 रुपए में खरीदी, सीपी दिया है। वह वस्तु की कीमत बढ़ा के अंकित करता है, वह वस्तु की जो कीमत है उसको बढ़ा के अंकित करता है, और वस्तु को इस प्रकार से बेचता है, वस्तु को इस तरीके से बेचता है कि यदि वह 46 सही 2/3% का डिस्काउंट देगा तो उसे होने वाली हानि 30% की छूट देने पर उसके द्वारा अर्जित लाभ के बराबर है। तो वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात करिए, वस्तु का एमआरपी ज्ञात करिए। क्या आपको इस सवाल की लैंग्वेज देखिए देखिए लग रही है, मैंने आपको बताया है भाई कि सामान को इतने रुपए में बेचने पर इतना प्रॉफिट होता है, सामान को इतने रुपए में बेचने पर उतना ही लॉस होता है। तो सीपी निकालने के लिए अपन लोग एवरेज लेते हैं, तो वही कंसेप्ट यहां पे लगा हुआ है, बस यहां पे डिस्काउंट की बात है। सुनिए, सैम ने एक आर्टिकल 14,800 रुपए में खरीदा, उसने आर्टिकल का कुछ ना कुछ मार्क प्राइस फिक्स करा, एमआरपी कुछ ना कुछ फिक्स करा। एमआरपी उसने इस प्रकार से फिक्स किया है कि यदि वो एमआरपी पे 46 सही 2/3% का डिस्काउंट देगा तो उसे लॉस होगा, और उतने ही रुपए का लॉस होगा जब वह 30% डिस्काउंट देता है तो उसे सेम अमाउंट का प्रॉफिट होता है। मतलब एमआरपी पे 46 सही 2/3% का डिस्काउंट देने पर उतना ही रुपए का लॉस है जितना एमआरपी पे 30% डिस्काउंट देने पर प्रॉफिट है। बात समझे कि नहीं समझे, आप बोलोगे हाँ जी सर समझे। अभी बताओ 46 सही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है, जवाब दो। 40% 2/5, 6 सही 2/3% 1/15, तो 6/15 प्लस 1/15 7/15, तो 40 सही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू 7/15। ठीक है, 30% डिस्काउंट की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है, 3/10। बट डिस्काउंट तो हमेशा नेगेटिव ही होता है ना,
तो मेरे प्यारे भाई ध्यान से समझने की कोशिश करो यार, यहां बटे 15 भी आ रहा है, यहां बटे 10 भी आ रहा है। 15 और 10 का एलसीएम क्या होता है 30। तो मैंने मार्क प्राइस को 30 यूनिट मान लिया। मैंने कैलकुलेशन को आसान करने के लिए मैंने मान लिया कि आर्टिकल का जो मार्क प्राइस है वो 30 यूनिट है, मार्क प्राइस जो वो 30 यूनिट है। आप बोलोगे जी सर, मार्क प्राइस को मैंने 30 यूनिट मान लिया। अब सवाल की लैंग्वेज को ढंग से पढ़ो प्लीज, मेहनत से, कि जब मार्क प्राइस पे 46 सही 2/3% डिस्काउंट देते हैं तो उतना ही लॉस होता है जितना आप 30% डिस्काउंट देने पर प्रॉफिट होता है। अब किसी आर्टिकल का मार्क प्राइस 30 है, 30 पे अगर आप 7/15 डिस्काउंट दोगे तो सामान कितने बिकेगा? 30 का 7/15 होता है बच्चों 14। 30 के सामान पे 14 का डिस्काउंट दोगे तो सामान कितने में बिकेगा? 16 रुपए में, 16 यूनिट में बिकेगा। 16 यूनिट में बेचने पर आपको उतना ही लॉस होता है। 16 यूनिट में बेचने पर आपको उतना ही लॉस होता है मेरे प्यारे भाई। जब आप सामान को 30% डिस्काउंट पे बेचते हो, अब एमआरपी है 30, 30 का 30% कितना होता है 9। अगर एमआरपी पे 9 का डिस्काउंट दोगे तो सामान बिकेगा कितना? 30 का 30% 9 होता है, 30 पे 9 का डिस्काउंट दोगे तो सामान बिकेगा 21 में, जितना 21 में बेचने पर प्रॉफिट होता है। भाई ये लैंग्वेज के 5-6 सवाल मैंने आपको करवा दिया था और मैंने अपनी पूरी ताकत लगा के समझाया था भाई कि बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है। किसी सामान को 16 में बेचने पर उतने ही लॉस होता है जितना 21 में बेचने पर प्रॉफिट होता है। तो उस आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस क्या रहा होगा? उस आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस है इन दोनों का एवरेज होगा कि नहीं होगा? आप बोलोगे हां जी सर, 16 और 21 37, 37 का आधा कॉस्ट प्राइस कितना होगा? 37/2, 37/2 होगा कि नहीं होगा सीपी? भाई मैं आपको बता चुका हूं पहले ही। मैं आपसे सवाल पूछता हूं, किसी सामान को 400 रुपए में बेचने पर उतने ही रुपए का लॉस है जितना 500 रुपए में बेचने, जितना 600 रुपए में बेचने पर प्रॉफिट है। तो बताओ सीपी क्या होगा? तो 400 और 600 का एवरेज कितना होगा? 500। 500 का सामान 400 में बेचोगे 100 का नुकसान, 500 का सामान 600 में बेचोगे 100 का प्रॉफिट। ठीक है ना? तो मैंने एमआरपी को बटे 15 और बटे 10 आ रहा है, 15 और 10 का एलसीएम मैंने एमआरपी को 30 मान लिया। मार्क प्राइस है 30, 30 का 7/15 कितना होता है? 14। 30 पे 14 का डिस्काउंट दोगे तो सामान बिकेगा कितना? 16 में। 16 में बेचने पर उतना ही लॉस है। जब एमआरपी पे 30% डिस्काउंट देते हो उतना प्रॉफिट है। एमआरपी है 30, 30 का 30% कितना होता है? 9। 30 पे 9 का डिस्काउंट दोगे सामान बिकेगा कितना? 21 में, जितना 21 में बेचने पर प्रॉफिट है। तो सीपी क्या होगा? 16 और 21 का एवरेज, इनके बीच की वैल्यू होगी 37/2, क्योंकि आपने पढ़ा नहीं। कॉस्ट प्राइस 37/2 हो गया और सवाल में आपको कॉस्ट प्राइस कितना दिया? 14,800 रुपए दिया है। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर बताओ कितने गुना है? तो आप कहोगे सर 37 से 400 बार जा रहा है, 400 दूनी 800, तो एक यूनिट की वैल्यू जो है यहां पे 800 रुपए है, 800 रुपीज। एक यूनिट का मान 800 रुपए है। आपसे पूछा है मार्क प्राइस क्या होगा, तो मार्क प्राइस है 30 यूनिट, 30 की वैल्यू भी 800 गुना होगी मेरे प्यारे भाई, यानी कि 24,000 रुपए सवाल का आंसर है। 30 गुणा 800, 24,000 रुपए। 27,000 नहीं आकाश, 24,000 आंसर है। बहुत ही शानदार कंसेप्चुअल क्वेश्चन है ये। आगे चलेंगे बैंकिंग के पेपर का नेक्स्ट क्वेश्चन 125 नंबर बनाएंगे जल्दी से। सवाल है, एक व्यापारी एक शर्ट की कीमत पर 25% डिस्काउंट देता है। यदि किसी को 875 की कुल छूट चाहिए और प्रत्येक शर्ट की कीमत 250 रुपए है, तो व्यक्ति को कितनी शर्ट खरीदनी चाहिए? करो। एक आदमी, दो ऑप्शन सेम हो रहे हैं क्या?
ना प्री के पेपर का पूछा हुआ सवाल है। एक आदमी एक शर्ट की कीमत पर 25% डिस्काउंट देता है। किसी को 875 की कुल छूट चाहिए। एक शर्ट की कीमत 250 है, तो कितनी शर्ट खरीदनी चाहिए? ध्यान सुनेगा मेरे दोस्तों, इस सवाल में कुछ भी नहीं है। एक आदमी टोटल डिस्काउंट चाहता है कितने का, कि मुझे टोटल डिस्काउंट 875 रुपए का चाहिए। टोटल डिस्काउंट 875 का चाहिए। एक शर्ट पे कितना डिस्काउंट है? एक शर्ट पे 25% डिस्काउंट है। एक शर्ट की कीमत है 250 रुपए। अगर एक शर्ट की कीमत 250 है और एक शर्ट पे 25% डिस्काउंट है, 250 का 25% यानी कि 1/4, तो भाई एक शर्ट का डिस्काउंट है 250 का 1/4। मुझे टोटल 875 का डिस्काउंट चाहिए, तो डिवाइड कर दो। टोटल डिस्काउंट को एक शर्ट के डिस्काउंट से डिवाइड कर दीजिए, आ जाएगा आंसर, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। भाई एक पेन पे 2 रुपए का डिस्काउंट है, 20 रुपए का डिस्काउंट चाहिए, तो कितने पेन खरीदने होंगे? 20/2, 10। सवाल समाप्त। अभी 125 से जाएगा मेरे दोस्तों 7 बार, ये 2 बार, ठीक है ना। 4 ऊपर, 7 चौक 28/2, 14, 14। तो 14 शर्ट आदमी को खरीदनी पड़ेंगी। ए ऑप्शन इस सवाल का आंसर है। 12 या 10 नहीं है, पता नहीं कैसे बता रहे हैं आप, पागल हो आप। अगला सवाल करें 126 नंबर। ये प्री के पेपर के पूछे हुए सवाल है, मिसलेनियस क्वेश्चन है दोस्त। इनका कोई मां बाप नहीं है, किसी टाइप को फॉलो नहीं करते, बस ऐसे ही हैं। पढ़ा नहीं बेटा, शाश्वत ढंग से पढ़िए। कोई दुकानदार कागज की शीट की फोटो कॉपी के लिए 1.5 रुपए लेता है, ठीक है, और 400 शीट के बाद सभी फोटो कॉपी पर 5.5% का डिस्काउंट देता है। कागज की 800 शीट की फोटो कॉपी पर कितना खर्चा आएगा, ये जवाब दो, करो। कोई दुकानदार फोटो कॉपी करने के लिए 1.5 रुपए लेता है, लेकिन अगर कोई 400 से ज्यादा की सीट की फोटो कॉपी कराएगा, 400 सीट से बाद की बात जितनी भी फोटो कॉपी कराएगा, उन सब पे 5.5% का वो डिस्काउंट देगा। तो कागज की 800 फोटो शीट पर कितना खर्चा आएगा, ये आपसे पूछा है। देखो बड़ा बेसिक सवाल है। 800 का मतलब होता है मेरे प्यारे भाई 400, 400 प्लस 400, यही है। शुरू की 400 फोटो कॉपी पर कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा, इन पे 1.5 रुपए के हिसाब से खर्च करना होगा। बात समझे? आप बोलोगे जी सर, यानी कि 600 रुपए। एक फोटो कॉपी 1.5 रुपए की है, तो शुरू की 400 फोटो कॉपी होंगी 600 रुपए की। लेकिन बाद में आपको 600 रुपए नहीं देना होगा। बाद की जो आप 400 फोटो कॉपी जो कराओगे, इनके लिए आपको 600 रुपए पे करने की जरूरत नहीं है। इन पे आपको 5.5% का डिस्काउंट मिलेगा। तो 600 पे 5.5% का डिस्काउंट मिलेगा, तो कितना पे करना होगा मेरे प्यारे भाई? 600 का 5.5% होता कितना है? तो आपका जवाब होगा सर 33। तो 600 का 5.5% 33 रुपए होता है। इसमें से आप 33 घटा लो, तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा मेरे प्यारे भाई 567 रुपए, 567 रुपी। यानी कि 600 रुपए और प्लस इनके लिए 567 रुपए, तो टोटल 1167 रुपीज आपको पे करना होगा। ए ऑप्शन आएगा इस सवाल का आंसर। क्या दिक्कत है? ठीक है दोस्त, बड़ा ही बेसिक सा सवाल है मेरे दोस्तों। प्री के पेपर में आते तो कॉमन सेंस से सवाल सॉल्व होंगे। अगला क्वेश्चन करेंगे 127 नंबर जी। इसका जवाब देंगे प्यारे भाई, क्या उत्तर है इस सवाल का? करो। 600 का 5.5% नहीं निकाल सकते, 600 की 5.5 में गुणा करो। 600 का 5.5% नहीं निकाल सकते। सीजल प्री का सवाल है। ओनली 400 पे डिस्काउंट देगा, हाँ। सवाल के यार आप
पढ़ते क्यों नहीं, सवाल को पढ़ने के लिए तैयार, सबको देखो तो इसके पीछे घुसा पड़ा, ये कैसे आया कैसे आ रहा है, भाई इसको तो देखो ये क्या चीज है, हैं? इतना सा सवाल है। 400 सीट के बाद सभी फोटोकॉपी पे डिस्काउंट देगा, शुरू के 400 सीट तक कोई डिस्काउंट नहीं दे रहा, शुरू की 400 फोटोकॉपी तक, 400 के बाद जितनी कराओगे उन पे डिस्काउंट देगा। 800 कराइए तो शुरू की 400 पे तो एग्जैक्ट पैसा ले रहा है, बाकी की जो 400 फोटोकॉपी है वो 600 रुपए की होनी चाहिए, एक फोटोकॉपी 1.5 रुपए की है, उस पे 5.5% डिस्काउंट दिया है, उस पे केवल आपको 567 ही देना है। क्वेश्चन को पढ़ लिया करो यार, पता नहीं क्यों पढ़ने को तैयार नहीं है बालक। सतीश 2 आर्टिकल खरीदता है, टाइप ए के और टाइप बी के 2800 रुपए में और 8400 रुपए में। उसने टाइप ए आर्टिकल को बेचा X% प्रॉफिट में एंड मार्कअप टाइप बी आर्टिकल को 2x% मार्कअप किया है और X% का डिस्काउंट दिया है। सतीश का जो ओवरऑल प्रॉफिट है X-6%, तो आपसे पूछा X का मान क्या होगा। इस सवाल को करने का एक तरीका तो है ऑप्शन से, कि इसको आप ऑप्शन से कर लीजिए, जो ऑप्शन सेटिस्फाई करे, दूसरा सॉल्व करके है भाई। सतीश ने 2 आर्टिकल खरीदे हैं ए और बी, डेविएशन का क्वेश्चन है मेरे प्यारे भाई, आपको ओवरऑल दिया है। सतीश ने 2 आर्टिकल खरीदे, टाइप ए टाइप बी, टाइप ए कितने का है, टाइप ए 2800 रुपए का है, टाइप बी 8400 रुपए का है। सीपी का रेशियो क्या है, 28 या 84, 1:3 सीपी का रेशियो है। उसने आर्टिकल ए को बेचा है X% के लाभ पर, X% के लाभ पर। आर्टिकल बी को कितने में बेचा है, आर्टिकल बी पे उसने 2x% मार्कअप किया है और उसके बाद X% की छूट दी है। अगर आप किसी सामान पे 2x% मार्कअप करो फिर X% डिस्काउंट दो तो प्रॉफिट कितना होगा, मार्कअप और डिस्काउंट का सक्सेस प्रॉफिट होता है 2x माइनस एक्स माइनस 2x गुणा x बटे 100, यही होगा। मार्कअप और डिस्काउंट का सक्सेस प्रॉफिट परसेंटेज होता है, तो यानी कि x माइनस 2 से 150 बार कट जाएगा, x माइनस x² / 50% का प्रॉफिट होगा। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही बात समझ में आ गई, कोई परेशानी नहीं इसमें। कुल लाभ सतीश को, कुल लाभ कितना हुआ, ओवरऑल प्रॉफिट कितना हुआ सतीश को, ओवरऑल प्रॉफिट X-6%। सतीश का ओवरऑल जो प्रॉफिट जो है वो X-6% है मेरे प्यारे भी, X-6% ओवरऑल प्रॉफिट। तो आपसे पूछा X का मान क्या होगा, जवाब दो बच्चों। करेंगे तो एक तो तरीका है कि आप यहां से बाई ऑप्शन लेके चेक कर लो, है ना। सबसे पहले आसान ऑप्शन 20 और 25 दिखाई दे रहा है, इनको ही चेक करेंगे, आपका सेटिस्फाई करेगा। बाई ऑप्शन 20 बता रहे हैं बच्चे, वेरी गुड। दूसरा कि यहां पर डेविएशन लगना है, रिवर्स डेविएशन। मैंने आपको डेविएशन सिखाया हुआ है कि अगर ओवरऑल X माइनस सॉल्व करना चाहते हैं, मैं आपको सॉल्व करके बता रहा हूं। अगर ओवरऑल X-6% प्रॉफिट है तो ये भी X-6 होना चाहिए था, ये भी X-6 होना चाहिए था, ये भी X-6 होना चाहिए था बच्चों, ये भी X-6 होना चाहिए था। सुनना, अगर ओवरऑल X-6% प्रॉफिट है, ये भी X-6 होना चाहिए था, ये भी X-6 होना चाहिए था, लेकिन ये X% है, होना चाहिए था X-6 लेकिन ये X है, 6% एक्स्ट्रा है मेरे प्यार में, क्या है 6% एक्स्ट्रा है, 1 का 6% एक्स्ट्रा है। ये जो भी एक्स्ट्रा है ना मेरे प्यारे भाई, इसको यहां पे कम कर देंगे बैलेंस करने के लिए, 6% कम कर देंगे बैलेंस करने के लिए, ठीक है ना, 6 कम कर देंगे। एक्स्ट्रा हो रहा है कितने सामान पर, 3 के कॉस्ट प्राइस कितना, 3/3, यानी कि यहां ये आना चाहिए मेरे दोस्तों। आप बोलोगे जी सर, यानी कि कितना होगा X-8 अभी, 6/3 2 होता है ना X-8, तो रिवर्स डेविएशन लगाएंगे, X-8% होना चाहिए था। अगर ओवरऑल X-6 तो यहां भी X-6 होना चाहिए, यहां भी X-6 होना चाहिए, लेकिन यहां तो X% ही है, X-6 से 6 ज्यादा है X, 6% एक्स्ट्रा हो रहा है, 6% कम करवा लेंगे बटे 3 अभी, तो X-6 से 2 कम करेंगे तो X-8% आएगा, दिस शुड बी इक्वल। जब इक्वल करेंगे x x कट जाएगा, x² बराबर 50×8=400, x² की वैल्यू 400 आ गई, x का मान 20 आ गया, तो 20 आंसर है। ठीक है, जिस बच्चे को रिवर्स डेविएशन आता है वो कर लेगा, अदरवाइज आप कुछ नहीं होने वाला तुम्हारा, पढ़ के आया करो घर से।
अगला क्वेश्चन 128 नंबर। जी करेंगे जल्दी। ऑप्शन से भी इजी है। बहुत ही बढ़िया सवाल है मेरे प्यार भी, वेरी इजी क्वेश्चन। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन जो है 2016 के प्री में आया था। मैं अभी तक इसको करवा रहा हूं क्योंकि इसकी लैंग्वेज बहुत बढ़िया है, दोबारा से आने की उम्मीद है। एक दुकानदार अपने प्रोडक्ट की कीमत में 60% का मार्कअप करता है, एक शॉपकीपर मार्कअप करता है 60%। अगर वो डिस्काउंट 9.5% से 15.5% कम करता है, बढ़ाता है, तो प्रॉफिट 144 रुपए डिक्रीज हो जाता है। हाउ मच प्रॉफिट वुड ही अर्न, प्रॉफिट कितना अर्न करेगा यदि वो 35% 35% डिस्काउंट दे एमआरपी पर। अगर वो एमआरपी पे 35% डिस्काउंट देगा तो उसे कितने रुपए का प्रॉफिट होगा? जी जवाब दीजिएगा, कौन करेगा मेरे प्यारे भाई? करो। सबसे पहले मेरे दोस्तों आपको ये बात समझनी है और इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा। दिमाग लगाने वाली बात है प्यारे स्टूडेंट, ध्यान से सुनिएगा। अगर आप डिस्काउंट बढ़ाओगे तो प्रॉफिट कम होगा। कोई दुकानदार ये कहता आज सब सामान पे 100 रुपए की छूट, अगले दिन कहता आज सब सामान पे 150 रुपए की छूट। तो पहले डिस्काउंट 100 था, आज आपने 150 कर दिया, तो आपने डिस्काउंट 50 रुपए बढ़ा दिया, तो दुकानदार की पॉकेट में 50 रुपए कम आएगा। कोई दुकानदार जितना डिस्काउंट बढ़ाता है प्रॉफिट भी उतना ही कम हो जाता है, उतने ही अमाउंट से। एक दुकानदार अपने सामान का जो एमआरपी है, जो मार्कअप है, वो 60% एबव रखता है। अगर वह डिस्काउंट 9.5 से 15.5% कर देता है तो लाभ जो है प्रॉफिट 144 रुपए कम हो जाता है। ये मैं समझा चुका हूं भाई। डिस्काउंट किस पे दिया जाता है? एमआरपी पे। डिस्काउंट पहले 9.5% था, अब आपने डिस्काउंट 15.5% कर दिया, तो आपने डिस्काउंट को 6% बढ़ा दिया, 6%। तो आपका प्रॉफिट भी कम हो जाना चाहिए है भाई। डिस्काउंट आपने कितना बढ़ा दिया मेरे दोस्तों? 6%। तो मार्क प्राइस पे 6% एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे रहे हो, उसी की वजह से आपका प्रॉफिट 144 रुपए कम हो गया। तो मार्क प्राइस का 6% 144 है, तो मार्क प्राइस का 1% कितना है मेरे प्यारे भाई? तो आपका जवाब होगा सर जी 24। 1% की वैल्यू 24 रुपए आ गई। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, बहुत ही बेहतरीन, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसके बाद का लॉजिक देखिएगा, बहुत ही बढ़िया और शानदार लॉजिक है। अगर वह एमआरपी पे 35% का डिस्काउंट देगा तो कितना लाभ होगा? करो। एमआरपी का 1% 24 है। अगर मैं यहां से मार्क प्राइस निकालू तो मार्क प्राइस कितना आएगा मेरे दोस्तों? 2400 रुपए। मार्क प्राइस स्टूडेंट्स कितना आएगा? 2400 रुपए आएगा। आप बोलोगे जी सर तो मार्क प्राइस यहां से 2400 रुपए आ गया, एमआरपी 2400 रुपए आ गया। मुझे लगता है कि आपको ये बात अच्छी तरीके से समझ में आ गई है, इसमें कोई भी परेशानी नहीं है। तो एमआरपी 2400 रुपए आ गया, 100%। क्लियर है? मार्क प्राइस एमआरपी का 100%। तो ये चीज यहां से केवल मार्क प्राइस निकालने के लिए दी है। अब असली सवाल तो इसके आगे है कि यदि मेरे दोस्तों वो 35% का डिस्काउंट देगा तो उसे कितना लाभ होगा? करिएगा। आप 100 मान के भी कर सकते हो मेरे दोस्तों, सीपी और एसपी निकाल के भी कर सकते हो, जैसे आपको समझ में आए वैसे कर लीजिएगा मेरे प्यारे भाई। जैसे जैसे मेरे दोस्तों किसी आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस है 100, किसी आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस 100 यूनिट है, 100 यूनिट। तो उसने क्या किया? उसने 60% मार्कअप कर दिया,
60% मार्कअप कर दे तो मार्क प्राइस उसने रख दिया मेरे दोस्तों 160, मार्क प्राइस हो गया 160। फिर उसने 35% डिस्काउंट दिया। डिस्काउंट हमेशा किस पे दी जाता है? एमआरपी पे। तो 160 का 35% कितना होता है? 160 का 35% होता है 7/20, है ना, यानी कि 56 रुपए। 160 का 35% 56। तो सामान 160 पे 56 का डिस्काउंट दोगे तो सामान बिकेगा कितने में? 104 में बिकेगा। आप बोलोगे हाँ जी सर, सामान 104 में बिकेगा। 160 पे 35% डिस्काउंट दोगे तो सामान बिका 104 में। 100 का सामान 104 में बिका तो प्रॉफिट कितने का हुआ? 4 यूनिट का प्रॉफिट हुआ। आपको यही निकालना है। मार्क प्राइस कितना? 2400 रुपए। मार्क प्राइस 160। 160 की वैल्यू मेरे दोस्तों यहां पे 2400 रुपए है। कितने गुना है? तो आपका जवाब होगा सर 15 गुना, 15 टाइम्स। तो भी 15 गुना होगा 60 रुपए। तो आपको 60 रुपीज का प्रॉफिट होगा। बी आंसर है। आप यहां पे सीपीएमपी निकाल के भी कर सकते थे कि आपको मार्क प्राइस निकल गया, आप यहां से कॉस्ट प्राइस निकाल लो, और या फिर आप 100 या रेशियो से कर सकते हैं। तरीके बहुत सारे इसको सोचने के। अगला सवाल देखेंगे, ये करेंगे 129 नंबर। करो दोस्त। नेक्स्ट, यदि मार्क प्राइस से सेलिंग प्राइस का जो रेशियो है, किसी आर्टिकल के मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो 13:9 है, और डिस्काउंट से प्रॉफिट का रेशियो 6:5 है, डिस्काउंट से प्रॉफिट का, तो आपसे पूछा है आर्टिकल का सेलिंग प्राइस क्या होगा अगर आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस 9520 है। बहुत बढ़िया है, दिमाग लगा ले वाला क्वेश्चन है। किसी आर्टिकल के मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो 13:9 है भाई। तो देखो यहां मैं लिख रहा हूं सीपी, यहां मैं लिख रहा हूं एसपी, और यहां लिख रहा हूं मैं एमपी। तीनों की आपको जरूरत है। सवाल में दिया किसी आर्टिकल के एमआर मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो 13:9 है। अगर मार्क प्राइस 13 है तो सेलिंग प्राइस 9 है। ये आपको रेशियो दिया मार्क प्राइस से सेलिंग प्राइस का। और दिए गए डिस्काउंट और प्रॉफिट का रेशियो 6:5 है। डिस्काउंट क्या होता है? ये होता है डिस्काउंट मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का डिफरेंस, और प्रॉफिट क्या होता है? सीपी और एसपी का डिफरेंस। अगर डिस्काउंट 6 यूनिट है मेरे प्यारे भाई, अगर डिस्काउंट 6 यूनिट है तो प्रॉफिट आपका 5 यूनिट है, 5 यूनिट। यही है, क्लियर है? डिस्काउंट क्या होता है? मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। डिस्काउंट अगर 6 है तो प्रॉफिट क्या होता है? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट है 5। तो आपसे पूछा है सेलिंग प्राइस क्या होगा? कॉस्ट प्राइस 9520 है, सेलिंग प्राइस 9। आंसर 9 का मल्टीपल होगा। अब करो मेरे प्यारे भाई, कैसे करेंगे? काफी सारे बच्चों का उत्तर आ गया भाई। सवाल में मार्क प्राइस से सेलिंग प्राइस का रेशियो दिया है ना, 13:9 है ना। आपको यहां पे प्रॉफिट और डिस्काउंट का रेशियो दिया है, डिस्काउंट और प्रॉफिट का। डिस्काउंट अगर 6 है तो प्रॉफिट आपका 5 है। एक बात का जवाब दो बेटा, जो भी आपको रेशियो दिया है ना उसमें कॉमन चीज ढूंढने की कोशिश करो कि दो अलग अलग रेशियो हैं, इन दोनों रेशियो में कॉमन क्या है? इन दोनों रेशियो में डिस्काउंट ही तो कॉमन है भाई। यहां कितने का डिस्काउंट है? 6 यूनिट का। यहां डिस्काउंट कितने का? 13 माइनस 9 4। भाई यहां कितना डिस्काउंट है मेरे दोस्तों? 6। और यहां कितना डिस्काउंट है? एमपी और एसपी का डिफरेंस 4। तो डिस्काउंट को सेम करना होगा, 6 और 4 को सेम करना होगा ना, 12-12 है भाई। 6 और 4 को सेम करना होगा 12-12। यहां 12 बनाने के लिए 3 से गुणा कर लेते हैं, है भाई। 3 नाम 27 और 13 तिया 39। आप बोलोगे जी सर, यहां 12 बनाने के लिए 2 से गुणा कर लेते हैं। 2 छिक्का 12 और 2 पंजे 10। इतनी सी बात थी, इससे आसान बात क्या ही होगी? बताओ बच्चों, आप बोलोगे हाँ जी सर। भाई किसी आर्टिकल का एमआरपी 39 है, आपने 12 का डिस्काउंट दिया, सेलिंग प्राइस 27 आ गया। हो गया कि नहीं बैलेंस? तो दोनों में जो कॉमन चीज है ना, ये मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का डिफरेंस ही तो डिस्काउंट होता है। यहां डिस्काउंट 4 था, यहां डिस्काउंट 6 था, दोनों को 4 और 6 का एलसीएम 12-12 इक्वल कर लिया। आपसे क्या पूछा है? सीपी। कॉस्ट प्राइस पे 10 यूनिट का प्रॉफिट हुआ है, सेलिंग प्राइस 27 है, तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा? 17।
27 में से 10 घटाओ, सीपी 17 रहा होगा कि नहीं रहा होगा? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। 17 पे 10 का प्रॉफिट होगा तो ही सेलिंग प्राइस 27 आएगा। आपके सामने सब कुछ आ गया। जो मर्जी आए एग्जामिनर वो पूछ ले, सीपी पूछ ले, एमपी पूछ ले, एसपी पूछ ले, प्रॉफिट परसेंटेज पूछ ले, एग्जामिनर आपसे यहां पे आप कुछ भी पूछ सकता है। सवाल में आपको मेरे दोस्तों कॉस्ट प्राइस दिया है 9520, कॉस्ट प्राइस की वैल्यू 9520 रुपए दी है। कितने गुना? तो आप कहोगे सर 17 पंजे 85, 10 17 छिक्का 102, 560 गुना। तो ये भी 560 गुना होना चाहिए, सेलिंग प्राइस आपसे पूछा है। तो जीरो आएगा, जीरो के बाद 7 छिक 42, 2 यूनिट डिजिट, जीरो के बाद 2 यूनिट डिजिट, यही आंसर है, ए ऑप्शन। खत्म। जिस बच्चे को कंसेप्ट पता है कि डिस्काउंट क्या है, प्रॉफिट क्या है, वो अच्छी तरीके से कर लेगा, क्योंकि ये रेशियो का सवाल हो गया। दो रेशियो को बेसिकली मर्ज करना है। कॉमन चीज, अगर कॉमन चीज नहीं मिल रही तो हम एक्स वाई मान के करते। ठीक है जी। अगला सवाल ये करेंगे, सवाल नंबर आपके सामने 130। समय दे रहा हूं मैं आपको करने का, 30 सेकंड का।
आया? बहुत सारे स्टूडेंट का आंसर आ गया। वेरी गुड मेरे प्यारे भाई, वेरी गुड। बहुत ही बेहतरीन और एक साधारण सा सवाल ये वाला है, सुनो। एक आर्टिकल का जो मार्क प्राइस है उसके कॉस्ट प्राइस से 37.5% ज्यादा है। सवाल का जो एमआरपी है वो उसके सीपी से 37.5% ज्यादा है। यदि सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस दोनों ही 44 सही 4/9% बढ़ाएं तो प्रॉफिट 3 गुना बढ़ जाता है। यदि कुर्सी का इनिशियल मार्क प्राइस 3850 है तो कुर्सी का प्रारंभिक विक्रय मूल्य क्या होगा? करो। अब देखिए यहां से इस बात को समझने की कोशिश करेगा। इट्स ए वेरी वेरी डीप क्वेश्चन। सबसे पहली लाइन, एक कुर्सी का जो एमआरपी है उसके कॉस्ट प्राइस से 37.5% ज्यादा। इस बात का क्या मतलब है? इस बात का मतलब है सीपी से एमपी का रेशियो निकल जाएगा यहां से। 37.5% की फ्रैक्शन वैल्यू होते हैं 3/8। मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से 3/8 ज्यादा, यानी कि कॉस्ट प्राइस अगर 8 है, अगर कॉस्ट प्राइस 8 है तो मार्क प्राइस कितना है? 11। ये रेशियो सीपी से एमपी का। सवाल में इनिशियल मार्क प्राइस 3850 दिया। इनिशियल मार्क प्राइस 3850 रुपए दिए। कितने गुना है? तो आप कहोगे सर 11 तिया 33 और 11 पंजे 55, 350 गुना। तो भी 350 गुना होगी 2400 प्लस 400, 2800 रुपए। तो यानी कि आर्टिकल का सीपी आपने 2800 रुपए निकाल लिया। पहला स्टेप सबसे पहले यही होगा, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। अब अगली लाइन पे आओ, स्टेप बाय स्टेप पढ़ा करो जो बड़े सवाल होते हैं। बोला है सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस दोनों को ही 44 सही 4/9% बढ़ाएं तो प्रॉफिट लाभ 3 गुना होता है। देखिए मार्क प्राइस को बढ़ाने से प्रॉफिट पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये केवल आपको कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है। इसकी तो कोई जरूरत ही नहीं है। यार मार्क प्राइस को कुछ भी करते रहो, क्या फर्क होगा? प्रॉफिट कब बढ़ता है? जब आप सेलिंग प्राइस को बढ़ाओगे। मैंने आपको बताया कि सेलिंग प्राइस में जितना चेंज आएगा प्रॉफिट में भी उतना ही चेंज होगा। सेलिंग प्राइस में जितना चेंज होगा प्रॉफिट में भी उतना ही चेंज होगा। इस पेन को पहले आप 100 रुपए में बेचते थे, आज इस पेन को आप 120 रुपए में बेचोगे। आपने पेन का सेलिंग प्राइस 20 रुपए बढ़ा दिया तो आपका प्रॉफिट भी 20 रुपए ही बढ़ेगा। ये केवल आपको कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है कि बच्चे इसमें उलझे रहे, टाइम खराब करते रहे, उनको लगे कि बड़ा कठिन सवाल है, जबकि है ही नहीं। सेलिंग प्राइस को 44 सही 4/9% बढ़ाया। 44 सही 4/9% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 4/9। 1/9 11:1/9%। आपने सेलिंग प्राइस को 4/9 बढ़ाया, 4/9 इंक्रीज किया मेरे दोस्तों। सेलिंग प्राइस का 4/9 बढ़ाया, प्रॉफिट 3 गुना हो गया। प्रॉफिट 3 गुना होने का मतलब अगर पहले पी रुपए का प्रॉफिट था तब 3p रुपए का प्रॉफिट है। प्रॉफिट 3 गुना हो गया तो प्रॉफिट बढ़ा कितना? दुगुना बढ़ा है प्रॉफिट। प्रॉफिट अगर पहले p रुपए था तो अब 3p हुआ, प्रॉफिट बढ़ा कितना? 2p। तो सेलिंग प्राइस को आपने 4/9 बढ़ाया, प्रॉफिट आपका 3 गुना हो गया। पी था पहले 3p हो तो प्रॉफिट बढ़ा कितना? 2p। तो यानी कि आर्टिकल के सेलिंग प्राइस और उस पे होने वाले प्रॉफिट का रेशियो नहीं निकाल सकते? आप कहोगे सर निकाल लेंगे। 2 दूनी 4, 2 चला जाएगा 9 ऊपर, 9/2 आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, 9/2। यस सर नो? तो मैंने भैया एक चीज यहां से निकाल रखी है कि आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस है, जो सीपी है, वो 2800 रुपए है, 2800 रुपीज। सवाल में आपसे क्या पूछा? सवाल में कुर्सी का प्रारंभिक विक्रय मूल्य, इनिशियल सेलिंग प्राइस पूछा है। क्या आप नहीं निकाल सकते? अगर सेलिंग प्राइस, किसी सामान का सेलिंग प्राइस 9 है तो आपको उस पर 2 रुपए का प्रॉफिट होता है, तो कॉस्ट प्राइस कितना है बच्चों? 7 होगा। पर किसी सामान का कॉस्ट प्राइस 7 है, 7 पे 2 रुपए का प्रॉफिट कमाओगे तभी तो 9 में बेच पाओगे। सेलिंग प्राइस, किसी सामान को 9 रुपए में बेचा, आपको 2 रुपए का प्रॉफिट हुआ, तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा? 7 की वैल्यू सवाल में 2800 रुपए दी है आपको, 400 गुना। तो सेलिंग प्राइस 9 की वैल्यू भी 400 गुना होगी, 3600 रुपए। तो 3600 रुपीज इनिशियल सेलिंग प्राइस होगा। यही सवाल का आंसर है, ए ऑप्शन। वेरी वेरी कंसेप्चुअल और बहुत ही प्यारा सवाल था, दिमाग लगाने वाला। ठीक है जी, लास्ट क्वेश्चन करेंगे मेरे प्यारे भाई। 131 नंबर। करो बच्चों इस सवाल का क्या आंसर है?
करेंगे स्टूडेंट। सवाल में क्या दिया है, एक किताब पे जो डिस्काउंट है वो सेलिंग प्राइस का 30% है। डिस्काउंट परसेंटेज प्रॉफिट परसेंटेज के बराबर है, तो डिस्काउंट और कॉस्ट प्राइस का अनुपात ज्ञात करेंगे। बहुत ही अच्छा सवाल है, सुनेगा। सवाल यह है कि एक बुक पर जो डिस्काउंट है वो सेलिंग प्राइस का 30% है। बुक पर जो डिस्काउंट है वो सेलिंग प्राइस का 30% है। 30% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 3/10। यानी कि सेलिंग प्राइस अगर 10 है तो बुक पर डिस्काउंट कितना है, 3 का। सवाल में बोला है कि डिस्काउंट परसेंटेज प्रॉफिट परसेंटेज के बराबर है। डिस्काउंट परसेंटेज बराबर प्रॉफिट परसेंटेज है। कुछ बच्चे ऐसे नहीं मत कर देना कि डिस्काउंट परसेंटेज प्रॉफिट परसेंटेज बराबर है तो डिस्काउंट बराबर होगा प्रॉफिट के, नहीं। डिस्काउंट परसेंटेज का बेस अलग होता है, प्रॉफिट परसेंटेज का बेस अलग होता है। करो। सवाल में आपसे क्या पूछा है, सवाल में आपसे पूछा है जो डिस्काउंट ऑफर किया गया है और जो छूट और जो क्रिया मूल्य उसका रेशियो आपको बताना है। करेंगे मेरे प्यारे बेस, करो दोस्त। क्या उत्तर है सुनो। किसी सामान पे 3 रुपए का डिस्काउंट दिया गया है, 3 रुपए का डिस्काउंट, और उस सामान को 10 रुपए में बेचा गया, तो उस वस्तु का एमआरपी मार्क्ड प्राइस कितना होगा। बच्चों जवाब दो। उस वस्तु का मार्क प्राइस होगा 13। 30 यूनिट होगा कि नहीं होगा। किसी सामान को 10 रुपए में आप बेचते हो और आपने 3 रुपए का डिस्काउंट दिया, तो उस वस्तु का मार्केट प्राइस कितना होगा, 13। 13 रुपए के एमआरपी पे 3 रुपए का डिस्काउंट दोगे तभी तो सामान 10 रुपए में बिकेगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। डिस्काउंट परसेंटेज क्या होता है, डिस्काउंट बटे मार्क प्राइस। भाई आपने डिस्काउंट कितने रुपए का दिया, आपने डिस्काउंट दिया 3 रुपए का, 3 रुपए का आपने डिस्काउंट दिया। मार्क प्राइस कितना है, 13 रुपए के एमआरपी पे। 13 रुपए के मार्क प्राइस पर आपने 3 रुपए डिस्काउंट दिया, ये डिस्काउंट परसेंटेज। ये बराबर होनी चाहिए प्रॉफिट परसेंटेज के। प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है, प्रॉफिट परसेंटेज का मतलब होता है प्रॉफिट बटे कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट परसेंटेज का मतलब होता है प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस। तो मेरे पास दो अलग अलग रेशियो है। एक रेशियो मेरे पास ये है, दूसरा रेशियो मेरे पास ये है। मुझे इन दोनों रेशियो को मर्ज करना है, केवल यही लॉजिक है इस सवाल में। ठीक है ना। सवाल के अकॉर्डिंग डिस्काउंट परसेंटेज किसके बराबर था, प्रॉफिट परसेंटेज। डिस्काउंट परसेंटेज क्या है, 13 रुपए के एमआरपी पे 3 रुपए का डिस्काउंट है, तो डिस्काउंट कितना है, 3/13। प्रॉफिट परसेंटेज क्या, प्रॉफिट बटे कॉस्ट प्राइस। अब यहां पे दोनों कॉमन चीजें हैं, दो अलग अलग रेशियो है, इसमें कॉमन चीज ढूंढो। कॉमन चीज क्या है, कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, कॉमन दिख रहा है, ध्यान सुनो। किसी सामान का कॉस्ट प्राइस 13 है और आपको प्रॉफिट 3 रुपए का हुआ है, तो सेलिंग प्राइस कितना होना चाहिए मेरे दोस्तों, 16 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। आप बोलोगे हाँ जी सर 16 होना चाहिए। किसी सामान का सीपी 13 है, आपने उस पर 3 का प्रॉफिट कमाया, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, 16। जबकि यहां सेलिंग प्राइस है 10। इस रेशियो में सेलिंग प्राइस 10 है, यहां 16 है। 10 और 16 का एलसीएम होता है 80। 80 बनाने के लिए 8 से गुणा करेंगे मेरे दोस्तों, 8 से। और यहां सेलिंग प्राइस है 16। 16 को 80 बनाने के लिए 5 से गुणा करेंगे, 5 से। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, बात समाप्त। दोनों रेशियो को मैंने आपस में कनेक्ट कर लिया। तो डिस्काउंट कितना आया है, डिस्काउंट है 3/8 24 रुपए का मेरे दोस्तों, 24 का। कॉस्ट प्राइस कितना है, कॉस्ट प्राइस है मेरे दोस्तों 5 × 13 65 का। तो 24/65 इस सवाल का आंसर है। बी ऑप्शन करेक्ट है, बहुत बढ़िया। सवाल में आप सारी चीजें निकाल सकते हैं। सवाल में कॉस्ट प्राइस कितना है, 65। सवाल में प्रॉफिट कितना है, 15। सवाल में सेलिंग प्राइस कितना हुआ, 80। सवाल में डिस्काउंट कितना है मेरे दोस्तों, 24। सवाल में मार्क प्राइस कितना है, मार्क प्राइस 80 में सामान बेचा, 24 का डिस्काउंट है, मार्क प्राइस है 104। सारी चीजों का रेशियो आप यहां से निकाल सकते हैं अगर आप दो रेशियो को मर्ज करना सीख रहे हो। जब भी आपके सामने सवाल हो, देखो दोनों रेशियो क्या है, उनमें कॉमन चीज ढूंढो, उस कॉमन चीज को बराबर करो। अगर कॉमन चीज नहीं मिल रही है तो एक्स वाई मान के करो। दिस इज ए वेरी वेरी क्लासिकल क्वेश्चन। एक ही क्वेश्चन करवाऊंगा इस टाइप का, आप कर लोगे। और इसी के साथ ये शीट समाप्त होती है। चलेंगे।
सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डालेंगे जिसको हम कल से करवाएंगे सक्सेसिव डिस्काउंट, क्रमागत छूट। आज एक छोटा सा कंसेप्ट बता रहा हूं मेरे दोस्तों, आप सभी लोगों ने ये लाइन देखी होगी जब भी आप शॉपिंग करने जाते हैं, बाई 7 गेट 2 फ्री, ये दिखा है, या बाई 3 गेट 1 फ्री। एक इजी सा एग्जांपल लेते हैं, बाई 3 गेट 1 फ्री। सभी लोगों ने देखा है मेरे दोस्तों ये लाइन, 3 सामान खरीदो 1 सामान फ्री ले जाओ, ये सभी स्टूडेंट ने देखा है। आप बोलोगे हाँ जी सर, है तो ये एक टाइप का डिस्काउंट ही। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये कितने परसेंट डिस्काउंट है स्टूडेंट, ये कितने प्रतिशत डिस्काउंट है? जवाब दो। 3 की बजाय यहां पे 4 कर लेते हैं बच्चों, बाई 4 गेट 1 फ्री। कितने परसेंट डिस्काउंट है मैं आपसे जानना चाहता हूं। एक दुकानदार ये कहता है आप हमारी दुकान में पधारिए, बाई 4 गेट 1 फ्री का ऑफर दे रहे हैं, 4 आर्टिकल का पैसा दो 1 आर्टिकल फ्री ले जाओ। ये कितने प्रतिशत डिस्काउंट है? बाई 4 गेट 1 फ्री, जल्दी से जवाब दो, कितने प्रतिशत डिस्काउंट है तो ये डिस्काउंट ही, कितने प्रतिशत है? कोई 20 बोल रहा है, कोई 25 बोल रहा है, कोई 33.33 बोला है। अब कंसेप्ट से समझो, रट लिया होगा, पता किसी को कुछ नहीं है। देखिए डिस्काउंट कौन देता है? डिस्काउंट देता है दुकानदार यानी कि शॉपकीपर। तो हम किसके नजरिए से देखेंगे? शॉपकीपर के नजरिए से देखेंगे। अभी डिस्काउंट का क्या मतलब है कि किसी वस्तु का मार्क प्राइस है, मार्क प्राइस पे कितने की छूट देके आपने बेचा। तो भाई मैंने मान लिया, माना एक आर्टिकल का जो मार्क प्राइस है 1 रुपए है, माना एक आर्टिकल का जो मार्क प्राइस है, जो अंकित मूल्य है 1 रुपए का। एग्जांपल से आपको समझाता हूं, माना एक आर्टिकल का एमआरपी 1 रुपए है, दुकानदार ये कहता है आप हमारी दुकान में आइए, बाई 4 गेट 1 फ्री ले जाइए, यानी कि 4 आर्टिकल का पैसा दो 1 आर्टिकल फ्री ले जाओ। तो दुकानदार ने ग्राहक को टोटल कितने आर्टिकल दिए? 4 + 1। दुकानदार ने ग्राहक को टोटल 5 आर्टिकल दिए, 5 आर्टिकल। अगर एक आर्टिकल का मार्क प्राइस 1 रुपए है तो 5 आर्टिकल का मार्क प्राइस 5 रुपए होगा कि नहीं होगा? आप बोलोगे हाँ जी सर। यानी कि मेरे दोस्तों टोटल 5 आर्टिकल दुकानदार ने दिए, 5 रुपए के। दुकानदार ने ग्राहक को कितने का सामान दिया? 5 रुपए के एमआरपी का सामान दिया है, 5 रुपए के एमआरपी का टोटल सामान दिया है, जिसमें से पैसा केवल 4 रुपए के एमआरपी का लिया है, 4 आर्टिकल का ही पैसा लिया है, पैसा केवल 4 ही रुपए लिया है, यानी कि 1 रुपए के एमआरपी का सामान फ्री दिया, 1 रुपए का सामान फ्री दिया है। तो जो डिस्काउंट है वो 1/5 20% डिस्काउंट है। बात समझ में आई? तो जब भी ऐसा सवाल है 1/, इन दोनों को ऐड करना है। समझ में आ गया? ठीक है। अब जैसे मैं आपसे ये पूछने लगूं कि बताओ ये कितना डिस्काउंट है, बाई 7 बाई 8 गेट 3 फ्री, कितना डिस्काउंट है? 8 आर्टिकल खरीदो 3 आर्टिकल फ्री ले जाओ, कितना डिस्काउंट है? तो आप कहोगे सर ये 3 रुपए का डिस्काउंट है, कितना? 8 और 3 11 रुपए के सामान पर 3/11 डिस्काउंट है सर। ये 1/11 9.09% होता है, 3/11 27.27% का डिस्काउंट है। ये क्लियर है? ये सवाल सेचसल के प्री के पेपर में पूछे जाते हैं, इतने आसान से क्वेश्चन। ठीक है, चलो